नमस्कार दोस्तों। फाइनली आयोग जाग गया है और जागने के बाद उसने क्या किया है आपको पता ही है कि एग्ज़ाम को दोबारा पोस्टपोन कर दिया है और क्या कहा है कि अब दिसंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, मिड दिसंबर में। तो देखिए आप लोगों को इशू तो पता ही है कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की आयोग सोच रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो बहुत गलत है ये, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का इशू आएगा और नॉर्मलाइजेशन का किसी को आज तक प्रोसेस ही नहीं पता है कि कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा। और अगर मान लो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया और नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्या होगा कि कोर्ट में भी केस जा सकता है, तो फिर भर्तियां फंस सकती हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी माध्यम से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो भी चैनल है, ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, आप उसमें एटलीस्ट दिन का आधा घंटा 30 मिनट निकाल लीजिए और उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। चाहे डिजिटल मीडियम से करिए, चाहे फिजिकल मीडियम से करिए, बट आप लोग प्लीज़ करिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन का इशू आएगा तो यूपी पीसीएस आयोग की भर्तियां फंसेंगी ही फंसेंगी। तो आप लोगों को वही प्रोटेस्ट चलाना है कि दिन एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, तो आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, दूसरा दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों डिमांड होनी चाहिए, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ट्विटर पे तो एक्टिव बहुत ज़्यादा रहिए, बार बार करिए, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए आयोग ने 10 दिन पहले नोटिस निकाला है, तो आप ट्विटर वाले एक्टिव पे एटलीस्ट 15 मिनट में एक ट्वीट दिन में कर दीजिए। ठीक है ना, पोस्ट के माध्यम से अभी चल रहा है तो वो भी करिए। और दूसरी डिमांड अपनी ये रखिए कि भाई दिसंबर में ही एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि अगर मान लो 2 शिफ्ट में नहीं आयोजित कराता है आयोग और एक शिफ्ट में कराना है, तो फिर वो उसके पास एक बहाना हो जाएगा कि भाई हमारे पास तो सेंटर ही नहीं है, तो वो दिसंबर से फिर मार्च में चला जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है ना, तो अभी जो जैसे कहते हैं ना कि अगर हथौड़ा गर्म है, वो लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो इस समय क्या है आयोग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस मूवमेंट को पूरा एक्टिव रखना है और डेली ट्वीट करना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट किए जाएँ वो करने हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और नॉर्मलाइजेशन का इशू ना आए, जिससे आयोग की 24 की भर्तियाँ सुचारुपूर्वक हो सकें। क्लियर। देखिए आज मैं घटना आई दृष्टि पर वीडियो बनाने वाला था, बट ये नोटिस आ गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, मैंने अभी तक देखो कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई थी कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है। देखिए इसके चक्कर में आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, क्योंकि जब से ये र्यूमर्स उड़ रहे थे स्टार्टिंग में, कितनी सच्चाई होती है कितनी होती किसी को नहीं पता होता। ठीक है, बट देखो एग्ज़ाम तो डिले होना ही था, बट मैंने एक वीडियो इसमें इसलिए बनाई थी, देखिए यार सबका टाइम वेस्ट हो रहा था, तो एटलीस्ट कुछ लोगों का तो टाइम सेव हुआ जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। प्लीज़ अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम लिमिटेड है, देखिए उसका आपको जुडिशियस यूज़ करना है। ठीक है ना, तो बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि यार 15 मिनट आप क्या कर सकते हैं कि यूज़ कर सकते हैं अपना। क्लियर, 15 मिनट में ट्वीट कर लीजिए, पोस्ट कर लीजिए। अच्छा चलिए, अब देखो एक अभी फ्री जो प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था मैंने 30 दिन का, वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया था आप लोगों की तरफ से। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं मेंस का एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी बता देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए आज थोड़ा ऐसे मन से वीडियो बन रही है कि आयोग की इन सब चीज़ों को देखते हुए ना कितना भविष्य दांव पे लगा हुआ है लोगों का। मतलब जैसे जैसे 2 बार डिले हो चुका है यार एग्ज़ाम, आयोग को कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि यार आप एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो स्टेट की। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल जो भी कर रहे हैं अपनी मनमानी ही कर रहे हैं ये लोग, बाकी हमारे हाथ में जो है वो हमें अपना काम करना है। देखिए हमें न्यूट्रल नहीं रहना है, एक चीज़ याद रखना, हम न्यूट्रल रह के कुछ नहीं कर सकते, हमें तटस्थ नहीं रहना है, हमें एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। मैं कई बार कहता हूँ कि हमें पैसिव रेसिपिएंट नहीं बनना है किसी चीज़ का, कि हमारे पास जो चीज़ आ रही है हमने ले ली, नहीं भाई एक्टिव पार्टिसिपेट करिए यार। कि अब जैसे ट्विटर मूवमेंट चल रहा है तो भाई ट्वीट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, जिससे कि आयोग पर प्रेशर पड़े। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और दिसंबर में एग्ज़ाम हो, यार पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ये डिमांड सबसे पहले होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब देखिए मेंस का एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने का मन है, तो जैसे प्रीलिम्स का स्टार्ट किया था, प्रीलिम्स में 350 से 400 बच्चों ने एनरोल किया था और वो फ्री था कम्प्लीटली, कोई चार्ज नहीं लिया था मैंने। तो ऐसे ही मैं मेंस का स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स जब से एग्ज़ाम की न्यूज़ उड़ी थी ना डिले होने की, तब से मैंने ये देखा कि किसी की पढ़ाई नहीं हुई है। जो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता था वो 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, और अभी आप फिर इसी ट्विटर वाले कैंपेन में इंडल्ज हो जाओगे। और मैं चाहता भी हूँ इंडल्ज हो, बट ना इतना भी इंडल्ज ना हो कि आपकी पढ़ाई हैम्पर हो, ये याद रखना। ठीक है,
तो मैंने सोचा कि अभी ये 7 या 10 दिन जो है इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर दिया जाए, एक हफ्ते के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या होना है क्या नहीं होना। बट आप लोगों को एक्टिव रहना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैं पहली बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक्टिव रहना और पार्टिसिपेट करना, कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो और दिसंबर में हो, ठीक है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, दिसंबर में ही एग्जाम होना चाहिए और एक ही शिफ्ट में। चलिए हम मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी आयोग ने मुझे 2023 का जब मैंने मेंस लिखा था तो मेरे उसमें 717 नंबर थे, ठीक है। 7 ऑफिशियल कट ऑफ तो आयोग देता नहीं है, बट मैंने देखा था 734 के आसपास मतलब इंटरव्यू कॉल आई थी, क्लियर। तो मैं अभी कॉपी देखने के लिए आयोग ने मुझे बुलाया था, मैं कॉपी देखने गया था, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, ठीक है। मतलब इतनी चीज़ें सीखने मिली। मैंने पहली बार अपनी कॉपी देखी, अभी तक देखने नहीं गया था, और मुझे लगता है मुझे पहले भी देखनी चाहिए थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैंने हिंदी की कॉपी के बारे में आपको बताता हूँ, मेरे 89 मार्क्स थे हिंदी में, ठीक है। और मेरी 25 नंबर की ग्रामर गलत थी, मतलब 25 नंबर की मेरी ग्रामर लिटरली गलत थी। जो 1 वर्ड्स आते हैं उसमें से मेरा केवल एक ही सही था और 4 गलत थे, एक सही था 4 गलत थे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर का एक आता है, तो 8 नंबर मेरे तो ऐसे ही चले गए। बाकी मुहावरे में मुझे 23 नंबर दिए हुए थे, 7 नंबर कटे हुए थे। मतलब आपको मैं बताऊं तो मुहावरे में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, अगर आपका मतलब आपने मीनिंग अच्छा लिखा है और उसका प्रयोग अच्छा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि मैंने जो जो सीखा है, देखो मैं आपको ना जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें बता दूँ, जो जो मेरी लर्निंग्स हैं। मतलब मैंने पहली बार कॉपी देखी तो आई ओपनिंग था मेरे लिए कि मतलब क्या क्या चीज़ें आयोग देख रहा है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें एग्ज़ाम के लिए। तो हिंदी में तो देखो 89 नंबर, अगर मेरी 25 में से 10 नंबर भी ठीक हो जाते तो हिंदी में क्या 100 से ऊपर नंबर आ सकते थे मेरे। बट चलो कोई नहीं, फ़िलहाल जो गलतियाँ हुई उनको उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी कॉपी देखी तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम 1 वीक चलेगा, 7 से 10 दिन चलेगा, ठीक है। अभी देखो 7 से 10 दिन इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि देखो अभी भी मुझे पता है कि जैसे जब प्रीलिम्स का पोस्टपोन डिले होने का र्यूमर उड़ा था तब भी लोगों की पढ़ाई नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्ज़ाम ऑन टाइम। देखिए सबको पता लग गया था कि डिले होने वाला है, मुझे भी पता लग गया था डिले होने वाला है, बट उसके चक्कर में किसी की पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो कई बार अगर झूठ भी बोला जाए ना, देखो झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सही इंटेंशन से बोलना चाहिए, एटलीस्ट कुछ बच्चों की तो पढ़ाई हुई होगी। चलिए अच्छा एक चीज़ बताना, उस वीडियो से किस किस को फ़ायदा हुआ था, किस किस ने एटलीस्ट अपनी पढ़ाई की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया था उस वीडियो से, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो आप कमेंट करके आप चाहें तो बता सकते हैं। तो देखिए 7 से 10 दिन का ये मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। इसमें आपको डेली 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और स्पेशली 5 और 6 के लिए है ये याद रखना, पेपर 5 और 6 के लिए, यूपी स्पेसिफिक पेपर के लिए है ये, ठीक है, ओवरऑल पेपर के लिए नहीं है। इसमें 5 और 6 पेपर जो अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है और पहले भी जो यूपी पीसीएस के पेपर हुए हैं उनमें यूपी स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस डेली हम करेंगे। आपको क्या करना होगा, उन 5 क्वेश्चंस को मुझे लिख कर भेजना होगा, ठीक है। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा डेडिकेटेड, उसमें आप सबको ऐड करूंगा, जो जो इच्छुक है उनको ऐड करूंगा और ये 5 क्वेश्चंस आपको लिख कर भेजने होंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप कौन सा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको ना ये ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ चैनल का, यूपी पीसीएस एवरग्रीन, ठीक है। मैं यहाँ कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मेरी पर्सनल आईडी होगी, उस पर्सनल आईडी पे आप मुझे कमेंट करके लिख के भेज देना यूपी पीसीएस मेंस 2024, ठीक है। एक बार बता रहा हूँ वही लिख के भेजना। देखो इससे ना क्लियर हो जाता है कि आप लोग सिंसियर हो, पूरी चीज़ों को सुन रहे हो। देखिए सिविल सर्वेंट को पता होना चाहिए कि उसको क्या कमांड दी जा रही है और उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो आप लोग फ्यूचर में बनने जा रहे हो तो आपको जो बात बताई जा रही है प्लीज़ उसको मानना। आपको क्या लिख के भेजना है, यूपी पीसीएस या पीएससी मेंस 2024, ठीक है। यहाँ पे मेरी पर्सनल आईडी होगी, उस पर लिख के भेजना है। देखो किसी ग्रुप पे नहीं भेजना, इसको ज्वाइन करना, इस पे मेरी पर्सनल आईडी होगी, वहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है। देव पेंग पर्सनल आईडी होगी, वहाँ पे भेजना है। वहाँ पे मैं जब आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। वही मेंस का डेडिकेटेड मेंटरशिप ग्रुप होगा, वहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह सेंड करूँगा और आपको डेली 5 क्वेश्चंस लिख कर भेजने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, देखो कॉपी मैं सारी कॉपियाँ तो नहीं चेक कर पाऊँगा, आप जितने भी लोग भेजोगे, तो कोई एक कॉपी में चेक करूंगा या कोई 5 कॉपियों में से एक एक क्वेश्चन चेक कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो जो गलतियां मिलेंगी उन 5 कॉपियों में, ओवरऑल सबकी वही गलतियां होंगी, तो मैं 10 दिन तक डिफरेंट कॉपियां चेक करूंगा और ऑडियो वीडियो नोट्स के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो और आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए, आयोग क्या क्या चीज़ें देख रहा है। क्योंकि देखो मुझे 12 में से 8 नंबर तक मिले हुए हैं और जो क्या बोलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर तक मिले हुए हैं। तो मैंने ये देखा कि मुझे
5 नंबर क्यों मिले हैं और 8 में से मुझे 2 नंबर भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो मुझे इतने कम और ज़्यादा नंबर क्यों मिले हुए हैं, जो कुछ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ऑडियो वीडियो नोट्स के थ्रू, ठीक है। देखो मैं सबकी कॉपियाँ चेक नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना कि आप जितने भी लोग जुड़ोगे एक दिन में मैं कोई 5 कॉपियाँ उठाऊँगा और एक एक क्वेश्चन पर कॉपी का चेक करके ग्रुप में डाल दूंगा, चेकड कॉपी का, ठीक है। बाकी आप उनको देख लेना कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या इनपुट्स दिए हैं। बाकी ऑडियो वीडियो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि भाई आपको ऑडियो प्रोवाइड कर दूंगा या तो कि किसी क्वेश्चन में इसको आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, या वीडियो बना दूंगा किसी क्वेश्चन की, देखो ये आंसर बहुत अच्छा था, इसमें ये चीज़ें इनपुट दी जा सकती थी, ठीक है। आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कितनी रिक्वायरमेंट है डायग्राम की, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, कौन सा केस यूज़ करना है, कौन सा डेटा फिगर यूज़ करना है, यूपी का मैप कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें हम इस 10 दिन के मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखेंगे। देखिए 7 से 10 दिन चलेगा, ठीक है, और टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इसको ज्वाइन करेगा वो एक्टिव लर्नर होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है, यहाँ पे पहले ये चीज़ समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको ज्वाइन कर लिया और 5 क्वेश्चन आपको दिए गए, आपने लिखे नहीं, तो मैं उस जो लिख के नहीं भेजेगा उसको मैं ग्रुप से तुरंत निकाल दूंगा। अगर मान लो एक दिन भेजा, शाम तक, जैसे मैं मॉर्निंग में क्वेश्चंस भेज दूंगा या इवनिंग में, किसी एक टाइम फिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन भेज दूंगा, बता दूंगा अभी 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, वैसे इस प्रोग्राम को 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं 5 क्वेश्चन मॉर्निंग में आपको भेज दूंगा, ठीक है, शाम तक आप लिख के भेज दीजिए, अगले दिन मैं आपको चेक करके दे दूंगा, फिर अगले दिन फिर क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। और जो नहीं लिखेगा इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, मैं उसको तुरंत निकाल दूंगा, फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा इस प्रोग्राम का। तो देखिए एक्टिव लर्निंग करनी है आपको, एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और 20 तारीख से इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर अगेन रिक्वेस्ट है, अच्छे से पार्टिसिपेट करिए कि एक ही दिन एक शिफ्ट में पेपर हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक है, कैंसर की तरह है भाई। एक बार अगर आयोग ने लागू कर दिया तो हमेशा लागू करेगा, फिर किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा किसी को नहीं पता, आयोग अपनी डिस्क्रिप्शन पर चीज़ें करेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक शिफ्ट में एग्जाम और दिसंबर में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। यही सारी डिमांड्स हैं। तो जितने भी मीडियम हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, सब अपने अपने माध्यम से करा रहे हैं, तो आप उनमें एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है। दिन का 15-20 मिनट निकाल लीजिए, चाहे आधा घंटा निकाल लीजिए। और इसके अलावा ये 10 दिन खराब नहीं करने। मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आपको जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हो सकता है किसी को 1 घंटा लगे, किसी को 2 घंटे लगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी अपना प्रीलिम्स का पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए आप आरओ का पेपर के लिए आपको हिंदी भी पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अलावा बीपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो वो भी पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे आप निकाल लेना, और 2 घंटे में आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, और जो इनपुट मैं दूंगा वो सुन लेना, ठीक है। तो इतना करना है आपको, क्लियर। थैंक यू सो मच। बाकी एक्टिव पार्टिसिपेट करना और इस मूवमेंट में भी रहो, जिससे कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।